नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। शहर में चोरों का गिरोह सक्रिय होता जा रहा है। इसी के तहत नया बाजार चौपड़ जैसे व्यस्ततम रहने वाले मार्ग के पास स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी से 3 लाख की नकदी उड़ाकर चोर फरार हो गए। चोरी हुई है, लगभग कैश जो है यहाँ पर चोर उड़ा कर ले गए हैं। जो वीकेंड कर्फ्यू था उसके दरमियान ये चोरी की वारदात हुई है। आप देख सकते हैं अलमारी है। भैया एक बार तोड़ा, कौन सा ताला तोड़ा गया था, एक बार थोड़ा सा बताएंगे। देखिए अलमारी का ताला जिस तरीके से तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं पूरी अलमारी, ये अलमारी यहाँ से पूरी टूटी हुई है, नीचे से पूरी टूटी हुई है। आप देख सकते हैं। कहाँ रखे थे भैया पैसे? लोकर के अंदर, लोकर में रखे थे। ये देखिए ये वो लोकर है और यहाँ पर जो है पैसे, यहाँ पर कैश इनका जो है रखा हुआ था। आप देख सकते हैं अलमारी को जिस तरीके से तोड़ा है। सोसाइटी का ये ऑफिस है, हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये ऑफिस है। ऊपर से आए और यहाँ से ऊपर से जो है छत से चोर आए हैं। एक बार हम दिखा देंगे आपको छत। ये ताला भैया, ताला तोड़ा, ये वाला ताला तोड़ा, एक बार दिखाओ ना थोड़ा सा। हाँ गेट कुंडी पूरी टूटी हुई है। इसमें ताला भी लगा हुआ था क्या भैया? देखिए ताला यहाँ पर ताला ये लगा हुआ था। देखिए जाली काटकर चोर यहाँ पर एंटर हुए हैं। यहाँ से देखिए जाली काटकर चोर एंटर यहाँ से हुए थे। हमको ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो हमने कोशिश करी, दरवाजा नहीं खुला। आदमी को बुलाया गया, उसने कोशिश करी, उससे भी नहीं खुला। पास हमारी बिंदल साहब की ऑफिस है, दुकान है, वहाँ बिंदल साहब के यहाँ से आदमी को ऊपर से भेजा गया। भेजने के बाद जब आदमी ऊपर नीचे उतर को आया तो मालूम पड़ा कि ऑफिस के अंदर चोरी हो गई। हमारे आइडिया से हो सकता है ये चोरी रविवार के दिन या शनिवार रात, क्योंकि हमारा रविवार को ऑफिस बंद रहता है। मैं हार्ट ऑफ द सिटी अजमेर नया बाजार चौपड़ हाईटेक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप रजत चैम्बर नया बाजार अजमेर में नया बाजार चौपड़ पर ये ऑफिस है, मेन ऑफिस है। ऑफिस के अंदर जब नया बाजार चौपड़ पर ये स्थिति है जहां पर आवागमन सुबह से लेकर रात तक बाजार चालू रहता है, उसके बावजूद अगर इस तरह की चोरी हमारे बाजार में 2 चोरी आज कल परसों भी हो चुकी है, तो हमारा आग्रह है कि आप और आपकी टीम इस वारदातों को रोकने में मदद करें और हमारा सहयोग करें। कितने लोकर में से कैश निकाल लिया सारा और कुछ लगभग कितना कैश था? लगभग कैश लगभग 3 लाख के आसपास था और बाकी कुछ चांदी के सिक्के वगैरह जो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप बता रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर सोसाइटी का जो काम यहाँ पर हुआ करता था। सोसाइटी काम है, सबके अलग अलग बैग्स रहते हैं। हाँ। बैग्स में अलग अलग रहते हैं। अब उसको सबको भी चेक करने से मालूम पड़ेगा कि कुछ कागज यहाँ से आए, हेड ऑफिस भी गए हुए हैं। अजमेर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के तहत पीआर मार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। इस कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत शहर में बन रहे एलिवेटेड रोड के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इसी के कारण 15 दिनों के लिए पीआर मार्ग को भी आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। इससे 2 पहिया वाहनों को चूड़ी बाजार से होते हुए आगरा गेट क्षेत्र से आगे निकलना होगा। वहीं 4 पहिया वाहनों को कचेरी रोड से होकर आगे भेजा जाएगा। एक तरफ एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य और दूसरी तरफ इस शहर में यातायात दबाव के कारण मुख्य मार्गों पर जाम के हालात बन गए हैं। आगरा गेट से गांधी भवन की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है। इस रोड पर पुलिया का कार्य चल रहा है। पुलिया के अंदर एक खड्डा खोद रहे हैं, इसलिए इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए हाईलैंड मार्ग होते हुए वापस पी मार्ग में आ जाएगा और गांधी भवन से आगरा गेट की तरफ आने वाला ट्रैफिक चूड़ी बाजार, नया बाजार, गणेश मंदिर होते हुए इधर आएगा। कार्य चल रहा है, तब तक ये मार्ग कुछ ही घंटों के लिए या दिनों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। हाँ, स्टाफ लगाए हुए हैं, जगह जगह ट्रैफिक यातायात के कर्मचारी अधिकारी के सुपरविजन में यह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। श्रीमान सीओ साहब यातायात। भीषण गर्मी के तहत पानी की आ रही समस्या को लेकर दक्षिण विधायक व पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्या के जल्द निवारण की मांग रखी। इस कार्यक्रम को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। अगर सरप्लस वाटर नहीं है 72 से 90 घंटों के अंदर जो है पानी की सप्लाई हो रही है। उसी को लेकर जो है आज विधायक अनीता बघेल और जो पार्षदगण हैं वो यहाँ पर
improve जलदाय कर रहे हैं, विभाग जिससे आए हैं और pressure अपनी अच्छा बनेगा समस्या को और surplus लेकर water होगा, इसलिए अपन दूसरे पे होंगे। चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। लगभग भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्षद यहाँ पर मौजूद है और इसमें दक्षिण विधायक अनीता बघेल यहाँ पे है। ये पानी की समस्या को लेकर कल आपको दर्शाता रहता है और इस तरीके से बताता रहता है। क्योंकि हम ऊंची हाइट से ही पानी देते हैं ताकि टेलैंड में प्रेशर पहुंचे, तो हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारे कभी कम डाया की पाइपलाइन होती है ना, तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पानी की समस्या को लेकर जगह जगह जो धरने प्रदर्शन भी हुए उसको लेकर तो हमारी प्रेशर लॉसेस कम खबरों का प्रसारण जो है स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से और स्वामी न्यूज़ की तरफ से पल पल किया गया है। हर पल की जो है खबरें उठाई है, आप देख सकते हैं। अगर से आप करा लेंगे प्रेशर उसमें ठीक हो जाएगा। मेरा एक सुझाव है, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, भोपाल की स्पेशली आपको बोल रही हूँ, विज्ञान नगर को आप अर्जुनलाल शेट्टी नगर से नहीं जोड़े। तो जोड़ने की वजह से बेटर होगा। जैसे पानी की बात करें, 700 की लाइन से पानी आता है और अपने स्टेट में 900 की लाइन से पानी की आवक बढ़ जाएगी उसमें। अभी जो अब्दुल्ला शेट्टी नगर में सप्लीमेंट कर पाएंगे ना, तो 700 की लाइन से पानी आता है, 900 की लाइन से पानी। ये पानी की जो समस्या है हर वार्ड में है, हर क्षेत्र में है, उसी को लेकर जो है विधायक अनीता बघेल और जितने भी पार्षद हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जलदाय विभाग के जो सभी आला अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर रही हैं, क्योंकि जो पानी की सप्लाई है लगभग 72 घंटे से, कई क्षेत्रों में जो है 72 घंटे से आ रहा है, कई क्षेत्रों में जो है 90-92 घंटों तक में पानी आ रहा है। उसमें भी जो है जो पानी का सीमित समय होता है उस समय पे पानी लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। उसी को लेकर आज नहीं, मैं ग्रेविटी से करने की बजाय आप पंप लगा दो ना। महसूस होती नहीं नहीं होती है। जब 903 घंटे में भर रहे हैं, जल्दी तो किसी पंप से नहीं, पर आप विज्ञान नगर को भी जोड़ेंगे ना फिर। उनको चेक करना चाहिए, सरप्लस पानी होगा अगर आप प्रेशर प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे। आप समझ रहे हैं, कई बार प्रेशर लॉसेस बहुत होते हैं, जैसे उनको इस तरफ है, बहुत हाइट से पानी आ रहा है, तेजी से कंजस्टेड है, लॉस होगा। भोपाल जी इसको एक बार चेक कराइए, है ना, क्योंकि विज्ञान नगर वाले कोई शिकायत नहीं उनकी पानी की समस्या की, और यदि हम टंकी से जुड़ते से पानी की समस्या की शिकायतें हुई तो उल्टा रिवर्स केयर में चला जाएगा। नहीं, अगर ऐसे 1% संभावना भी रहती है तो सिस्टम को अपन जो है यूज नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। मतलब डबल ऑप्शन रखते हैं। ऐसा नहीं करते अपन कि बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, नुकसान वाले तो नुकसान वाला चलाते रहे। अगर ऐसा लगता है प्रैक्टिकल रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आ रहे तो पर पुराना वाला सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन उसमें प्रेशर बेटर आएगा। अभी जो विज्ञानगर में रहता है कभी प्रेशर अच्छा है कभी कमजोर है, उस चीज़ से निजात मिल जाएगी और अशोर्ड सप्लाई होगी, टाइम पे सप्लाई होगी। ऐसा यही फायदा है, जैसे प्रोफेसर टैंक रात को भर देते हैं और सुबह सप्लाई हो जाती है। स्मार्ट सिटी के तहत अंबेडकर सर्किल से लेकर एमडीएस तिराही तक के रोड को 6 लेन किया जा रहा है। जयपुर रोड पर हो रहे इस कार्यक्रम को स्वामी न्यूज़ के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपके खूबसूरत अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार किया जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं सर्विस लेन को बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह अजमेर का जयपुर रोड है। इस जयपुर रोड पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, सर्विस लेन बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, वाटर ड्रेनेज सिस्टम का भी पूरा ध्यान दिया गया है। चूँकि यह बरसात का मौसम है तो ऐसे में भविष्य में कभी पानी को लेकर समस्या ना हो, रोड में जल भराव की परेशानी उत्पन्न ना हो, उसको लेकर भी सर्विस लेन में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं, पार्किंग है, उसका भी विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो सिविल इंजीनियर हैं अविनाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे चर्चा करेंगे पूरे इस सर्विस लेन के बारे में। सर, आपका स्वामी न्यूज़ में स्वागत है। सर, किस तरह का काम यहाँ प्रोजेक्ट चालू है?
अजमेर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जयपुर रोड का कार्य हाथ में लिया गया है। जयपुर रोड में अंबेडकर सर्कल से MDS तिराहे तक को 6 लेन करने का हमने इसमें स्वीकृति की है, जिसमें 14 करोड़ की तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग वर्क का वर्क ऑर्डर है और करीब 9.5 करोड़ रुपए हमारे यूटिलिटी शिफ्टिंग के भी हमने डिमांड नोट्स दिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक यूटिलिटी शिफ्ट होंगी, जिसमें PHED की लाइन शिफ्ट होंगी। इस तरह से करीब ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 23.5 करोड़ का है जी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैसा हम देखते हैं कि जयपुर रोड जो है वो जयपुर साइड से अजमेर की एक मुख्य एंट्री रोड है और इस मुख्य एंट्री रोड पर पूर्व में बाईपास से लेकर अशोक उद्यान से लेकर और MDS तिराहे तक ADA ने पहले ही 6 लेन इसको किया जा चुका था। शेष MDS तिराहे से लेकर और अंबेडकर सर्कल तक जो रोड थी वो 4 लेन ही रोड थी, तो उस 4 लेन रोड को 6 लेन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम जो बीच में डिवाइडर है वो डिवाइडर बनाया जा रहा है। पूर्व में जो डिवाइडर थे उसमें अनावश्यक कट थे बहुत सारे, उन अनावश्यक कट के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती थी। तो जहाँ पर भी कोई प्रमुख सड़क आके मिल रही है, कोई गली आके मिल रही है, वहीं पर कट छोड़े गए और कट की चौड़ाई भी मिनिमम हमने 12 मीटर रखी गई है ताकि किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो। और इन कट्स को बंद करने में भी हमें लोगों का बहुत सहयोग मिला। सभी लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से अपना सहयोग देते हुए इन कट्स को बनवाने में बंद करने में हमारा सहयोग किया। सारे कट्स करीब अवांछित कट सारे बंद कर दिए गए। तो ये 4 लेन का कार्य इस प्रकार चल रहा है। इसके अंदर हम इसके नाले भी बना रहे हैं, ड्रेन्स भी बना रहे हैं और इसके अंदर 10.5 मीटर चौड़ाई होगी डामर की और 3 मीटर चौड़ा जो है वो इंटरलॉकिंग टाइल्स होंगी और उसके बाद फिर ड्रेन होगा। सर, शहर को खूबसूरती देने के लिए कुल अभी तक कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? टोटल स्मार्ट सिटी में अभी 100 प्रोजेक्ट्स हैं और 1000 करोड़ का हमारा बजट है, सैंक्शन अमाउंट है और उसके अंदर करीब 937 करोड़ के हमने वर्क ऑर्डर्स दे दिए हैं। इनमें से आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 40 प्रोजेक्ट्स लगभग पूर्ण हो गए और 60 प्रोजेक्ट्स अभी प्रगति पर हैं। ये वाला जो सर्विस लेन का कार्यक्रम प्रोजेक्ट है ये कब तक पूर्ण रूप से हो जाएगा? जब हम ये 6 लेन का कार्य कर रहे थे तो ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण कार्यालय RPSC टाउन प्लानिंग, RPSC, फिर ये खनिज भवन, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस, DIG रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प, देन IG ऑफिस, ये सारे ऑफिस हमारे एक सर्विस लोन से फीड होते हैं। तो उस सर्विस लेन पहले ढंग से बनी हुई नहीं थी, कहीं बनी हुई थी, कहीं नहीं बनी हुई थी। और फिर ये भी देखा गया कि जो हमारा IG रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ऑफिस है इसके बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ बेतरतीब रूप से, वो अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ बिल्कुल ये मेन सड़क पे खड़ी होती थी और इससे ट्रैफिक भी बाधित होता था। तो हमने बीच में मुख्य सड़क और सर्विस लेन के बीच में एक दीवार बनाकर और यहाँ हम पार्किंग डेवलप कर रहे हैं। 5.5 मीटर चौड़ी जब ये पार्किंग विकसित हो जाएगी तो ये जितनी भी गाड़ियाँ अभी बेतरतीब खड़ी हैं सारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हो जाएंगी और सर्विस लोन पे रोड पे और एज वेल एज जो मुख्य सड़क है इस पे जो यातायात है वो निर्बाध रूप से चलेगा। तो ये सारे इन ऑफिसेज़ को सुविधा हो जाएंगी। इन ऑफिसेज़ में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो भी सेफली इस सर्विस रोड पर ट्रैवल करके अपने गंतव्य, अपने घर पर और अपने ऑफिस में कार्यालय आ जा सकेंगे। एक मुख्य प्रयास जो हमने इसमें किया है, जो बस स्टैंड के पास में जो 4-5 जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इनकम टैक्स की बिल्डिंग है, DC ऑफिस है, PWD का एक बंगला है, कोर्ट की एक बाउंड्री वॉल है और एक मिलिट्री स्कूल की बाउंड्री वॉल है। ये 5 बाउंड्री वॉल बिल्कुल ही हमारी 6 लेनिंग में बाधा हो रही थी, बिल्कुल 6 लेनिंग में ही आ रही थी। हमने इन 5 विभागों से संपर्क किया और लगभग बहुत ही पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी हमें उनसे परमिशन मिल जाएगी। इन बाउंड्रीज़ को शिफ्ट करने का प्रोविज़न भी हमने इसी कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है। तो अगर ये परमिशन मिल जाती है तो हम बाउंड्रियों को भी पीछे शिफ्ट कर देंगे। कोर्ट के पास में जो तिराया है उस तिराहे को भी प्रॉपर्ली डेवलप कर देंगे। अभी हम देखते हैं कि उस तिराहे पे ही एक बीच बिल्कुल ट्रांसफार्मर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत परेशानी है। तो अगर ये हमको स्वीकृति मिल जाती है इन 5 विभागों से तो हम उन बाउंड्रीज़ को जैसे पीछे कर देंगे तो हमारी 6 लेन रोड ये। कई बार देखा जाता है जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है बाधाएं कई तरह की होती है। इस सर्विस लेन को बनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या सामने आई है अभी तक? जयपुर रोड में जो मुख्य बाधाएं रही वो हमारा यूटिलिटी शिफ्टिंग की बाधाएं रही। यूटिलिटी शिफ्टिंग, पानी सप्लाई आपको चालू भी रखना है और साथ ही साथ उसको बाहर रोड के कैरिज वे से बाहर भी निकालना है। तो पानी की लाइनों को शिफ्ट करना, बिजली के जो पोल्स हैं, बिजली की लाइनें, उनको भी हमने केबलिंग कराई है ताकि वो स्मार्ट रोड का लुक ले सके। तो बिजली की लाइनों को शिफ्ट करना, पानी की लाइनों को शिफ्ट करना और ये सारी जो है ये एक तरह से बाधा रही। कट को बंद करने में एकदम से गांव वालों का, लोगों का, जिनके आगे भी वो कट थे उनका रिस्पांस आता था कि नहीं साहब ये कट हमारा रहना चाहिए किसी भी तरह से। फिर जब हमने उनको समझाया कि नहीं ये कट तुम्हारी सुविधा के लिए है और आप ही की सेफ्टी के लिए, तो लोग मान गए। चोरी व लूट की वारदात जिले में जोर पकड़ती जा रही है। इसी क्रम में रूपनगढ़ पेट्रोल पंप पर 3 शातिरों ने गन दिखाकर पेट्रोल कर्मी से 40,000 रुपए लूट लिए।
अजमेर जिले के रूपनगढ़ में किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार रात 3 बाइक सवार अज्ञात युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने पंप पर कार्यरत जगदीशपुरी को गन दिखाकर 40,000 रुपए लूट कर ले गए। लूट के बाद लुटेरे परबतसर की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपियों का पीछा किया तो पनेर चौराहे पर आरोपी अपनी बाइक को छोड़कर जंगलों में भाग गए। पुलिस रात से ही आरोपियों को जंगल में तलाश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।